चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सुपरवाइजिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसे पढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखो अब देखते हैं सुपरवाइजिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो सुपरवाइजिंग का पहले मतलब समझ लेते हैं। देखो सुपरवाइजिंग का एक तरीके से मतलब होता है कि कोई भी काम कर रहा है उस पर नजर रखना और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगर उसे कुछ चीज गाइड करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, ठीक है, तो उसे बताना। ठीक है, वो होता है हमारा सुपरवाइजिंग का मतलब। ठीक है, अब देखो अब इसमें देखते हैं पीएसआर में सुपरवाइजिंग का मतलब क्या है। ठीक है, देखो सुपरवाइजिंग मीन्स मैनेजिंग एंड गाइडिंग द टीम ऑफ पीएसआर्स प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव। देखो सुपरवाइजिंग का मतलब क्या होता है कि मैनेज करना और गाइड करते रहना जो भी हमारे पीएसआर्स हैं। ठीक है, उन पे नजर रखना। ठीक है, और उनको गाइड करते रहना, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो होता है हमारा सुपरवाइजिंग का मतलब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द कंपनीज सक्सेस डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ वेल पीएसआर परफॉर्म्स। देखो कंपनी की सक्सेस डिपेंड किस पे करती है, पीएसआर पे डिपेंड करती है कि वो अपना कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना अच्छा वर्क वो कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ठीक है, वो उसकी कंपनी की सक्सेस उन लोगों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर वो अच्छे से काम ही नहीं करेंगे, अच्छे से प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं करेंगे तो कंपनी की सेल इंक्रीज होगी, कंपनी की सेल बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए उन पे ही उनकी सक्सेस डिपेंड करती है कंपनी की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या क्या है, पीएसआर के क्या क्या काम होते हैं, चलो उनको देख लेते हैं। ठीक है, देखो सेटिंग टारगेट एंड गोल्स। ठीक है, पहला है हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है, सुपरवाइजर सेट सेल्स गोल फॉर द पीएसआर्स, दे मेक श्योर द गोल्स आर पॉसिबल एंड दैट पीएसआर गेट प्रॉपर हेल्प टू अचीव देम। देखो सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि गोल को सेट करना पीएसआर्स के लिए। ठीक है, गोल्स को कि आपको इतने दिन में इतना काम करके दिखाना है। ठीक है, ये होता है सुपरवाइजर का काम। ठीक है, दे मेक श्योर द गोल्स आर पॉसिबल। और देखो सुपरवाइजर का काम ये भी, सुपरवाइजर ये जरूर देखेगा कि जो गोल्स उसे दिए गए हैं वो उसने पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं पीएसआर्स ने। ठीक है, वो काम जो देखने का होता है वो होता है हमारा सुपरवाइजर का काम। ठीक है, अब देखो क्या नेक्स्ट, दैट पीएसआर गेट प्रॉपर हेल्प टू अचीव देम। और ये जरूर देखनी है कि उसने वो अचीव किए हैं कि नहीं। अगर उसे कोई भी हेल्प की जरूरत है तो सुपरवाइजर उसे बताएगा। ठीक है, जो भी हेल्प, जो भी गाइडेंस की उसे जरूरत है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या आता है, सेटिंग टारगेट एंड गोल्स। मतलब कि इसमें एक पीएसआर के लिए गोल सेट किए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतने गोल्स और इतने टारगेट अचीव करने हैं इतने टाइम में। ठीक है, ये होता है सुपरवाइजर। और जो उन पे नजर रखने का काम होता है, जो गोल्स को चेक करने का काम होता है, वो होता है हमारा सुपरवाइजर का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड कोचिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है और कोचिंग देनी है उन्हें टाइम पे। ठीक है, देखो इसमें क्या आएगा, सुपरवाइजर गिव रेगुलर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव पीएसआर प्रोडक्ट नॉलेज, सेल एंड कम्युनिकेशन स्किल। देखो सुपरवाइजर का क्या काम है, रेगुलर ट्रेनिंग कराते रहनी है पीएसआर्स को। ठीक है, ताकि उनकी प्रोडक्ट की नॉलेज इंक्रीज हो सके। ठीक है, इंप्रूव हो सके। ठीक है, और सेल भी बढ़ सके। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल उनकी इंक्रीज हो सके। ठीक है, इंक्रीज इंप्रूव ये सब हो सके। ठीक है, तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। जब वो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं एक बार ट्रेनिंग प्रोवाइड की, नहीं, रेगुलरली आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहनी है पीएसआर्स को। ठीक है, ताकि हमारी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो और पीएसआर्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और प्रोडक्ट की नॉलेज वो गेन कर सकें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम बाय गिविंग फीडबैक एंड टिप्स। अब देखो उसे मेक श्योर ये भी करना है, अगर कोई भी इंडिविजुअल पीएसआर्स में से कोई भी वहां पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, फेस कर रहा है वो कोई भी प्रॉब्लम, तो उसकी प्रॉब्लम क्या करनी है, सुपरवाइजर को उसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स उसे सॉल्व करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। तो देखो इसमें क्या आता है, सुपरवाइजर का क्या काम होगा कि पीएसआर्स को मॉनिटर करते रहना रेगुलरली कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं चलो इसमें पहला पॉइंट है, सुपरवाइजर्स चेक हाउ वेल द पीएसआर्स आर डूइंग देयर जॉब। देखो सुपरवाइजर का क्या काम होगा कि चेक करना पीएसआर्स को कि वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सुपरवाइजर का काम होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, दे सी इफ सेल गोल्स
आर मीट एंड इफ द प्रोडक्ट इज बीइंग एक्सप्लेन प्रॉपरली टू डॉक्टर्स। और देखो सुपरवाइजर ये जरूर चेक करेगा कि क्या कहते हैं सेल, उसकी जो सेल का गोल दिया गया है वो उसने अचीव किया है कि नहीं किया है, और वो प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है डॉक्टर को, ठीक है। तो वो जो चेक करेगा वो हमारा करेगा सुपरवाइजर चेक करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ देयर आर प्रॉब्लम्स दे हेल्प फिक्स देम। अगर देखो PSRs को अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर उन्हें आ रही है, या तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो क्या करना है सुपरवाइजर को वो प्रॉब्लम क्या करनी है, उस प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना है, ठीक है। PSRs की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है, ठीक है, वो होगा काम होगा हमारा सुपरवाइजर का काम। तो देखो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मोटिवेटिंग द टीम। तो देखो इसमें क्या आता है, देखो पहला पॉइंट है हमारा सुपरवाइजर्स कीप द टीम मोटिवेटेड बाय प्रेजिंग गुड वर्क एंड क्रिएटिंग अ फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट। तो देखो सुपरवाइजर का क्या काम होगा, जो भी PSR की टीम है, ठीक है, उनको रेगुलरली मोटिवेटेड करते रहना, ठीक है, और उनको जो भी उन्होंने काम किया है उनको हमेशा क्या करते रहना कि क्या कहते हैं वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करते रहना, ठीक है। और उन चारों तरफ जो इन्वायरमेंट, वर्क का इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना है सुपरवाइजर का ये काम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस हेल्प्स PSR वर्क बेटर एंड सपोर्ट ईच अदर। तो देखो इसमें क्या आता है, अगर सुपरवाइजर्स PSR की टीम को मोटिवेट करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होता है PSR की टीम को ये हेल्प मिलती है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएं, ठीक है। अगर सुपरवाइजर का सपोर्ट होता है तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। तो देखो इसमें क्या आता है, सुपरवाइजर मेक श्योर PSRs बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद डॉक्टर्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो देखो सुपरवाइजर को ये मेक श्योर करना है जो PSRs की टीम्स हैं वो अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें, जो हमारे प्रोफेशनल वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनके साथ, डॉक्टर्स के साथ, और जो हेल्थ सेंटर्स हैं जो वहां पे वर्क करते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करें। सुपरवाइजर का ये काम है कि PSR की टीम को ये चेक करते रहना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, दे ऑल्सो मेक श्योर द PSRs फॉलो कंपनी रूल्स एंड बिहेव वेल। और सुपरवाइजर का ये भी काम है, जो PSRs की टीम है, जो PSRs हैं वो कंपनी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और अच्छे से बिहेवियर है कि नहीं उनका, ठीक है, अच्छा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। देखो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा सुपरवाइजिंग, ठीक है। तो देखो नॉर्म्स फॉर कस्टमर कॉल्स में क्या होता है इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो PSRs विजिट डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स HCPs टू प्रमोट मेडिसिन। तो देखो PSR का क्या काम होगा, वो कॉल करेगा जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको कॉल करने का काम है उसका, ठीक है, और प्रमोट करना, अपनी मेडिसिन और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोट करने का काम होता है उसका, ठीक है। वही होता है हमारा नॉर्म्स फॉर कस्टमर कॉल्स, ठीक है। अब देखो दे मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स टू कीप कॉल प्रोफेशनल एंड एथिकल। और जो वो कॉल करेगा, ठीक है, PSR जो कॉल करेगा, विजिट करेगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल को थ्रू द कॉल्स, ठीक है, वो कैसे विजिट करेगा कि वो पूरे रूल्स फॉलो करेगा, ठीक है, और प्रोफेशनल और एथिकल वे में उनके पास विजिट करेगा। अब देखो उनके क्या क्या वो जो प्रोफेशनल और एथिकल वेज हैं कॉल करने के, उन्हें देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो देखो फर्स्ट है हमारा कॉल फ्रीक्वेंसी। तो देखो PSR जो कॉल करेगा हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, उनकी फ्रीक्वेंसी कितने डेज बाद होगी, मतलब कॉल फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिन बाद वो कॉल करेगा, ठीक है। तो देखो PSR शुड विजिट डॉक्टर्स रेगुलरली, नॉट टू ऑफन और टू लिटिल, बेस्ड ऑन हाउ मच दे प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो देखो जो PSR कॉल करेगा डॉक्टर्स को, ना तो ज्यादा दिन बाद कॉल करेगा, ऐसा हो गया कि मतलब कि ऐसा हो रहा है कि मंथ बाद कॉल कर रहा है, 2 मंथ्स बाद कॉल कर रहा है, ऐसे कॉल नहीं करनी, ठीक है, PSR को, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा डॉक्टर जो वो है उसके बारे में, उसकी मेडिसिन, उसके प्रोडक्ट के बारे में भूल जाएगा अगर इतने दिनों बाद कॉल आएगा तो किसी का भी, ठीक है, तो कोई याद नहीं रखेगा उसके प्रोडक्ट के बारे में। और देखो ना तो PSR को टू लिटिल, मतलब कि ना तो इतनी जल्दी बार बार कॉल करते रहना है, जैसे आज कर दिया फिर कल कर दिया फिर परसों कर
कर दिया, ऐसे भी कॉल करते हुए नहीं रहना है, ठीक है। एक उनके पास एक कॉल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि हमें इतने इतने टाइम में कॉल करना है, ठीक है, ताकि हमारा डॉक्टर जो फिजिशियन है वो भूले भी ना हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। और देखो हमें कॉल किसके बेसिस पे करनी है कि वो कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें कॉल फ्रीक्वेंसी करनी है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। अब देखो सेकंड आता है हमारा कॉल ड्यूरेशन। तो देखो इसमें क्या आ जाता है, देखो मीटिंग शुड बी शॉर्ट एंड फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बेनिफिट। तो देखो जो कॉल का ड्यूरेशन होगा वो कितना होना चाहिए, कॉल का एक ड्यूरेशन भी हमारा ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा लंबी कॉल लगनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें कॉल करनी है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दें, ठीक है, और कॉल ज्यादा लंबी भी ना हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा, देखो मीटिंग शुड बी शॉर्ट, मतलब कि जो हम कॉल करने के टाइम होगा, जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होना चाहिए हमारा, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बेनिफिट्स, और हमें क्या फोकस करना है कि अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में हम क्या करें, डॉक्टर को फिजिशियन को बता दें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी इतनी लंबी कॉल कर रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताए जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में दिए नहीं रहे कि वो बोर हो गया हमसे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ऐसे इस तरीके से बात करनी है, कॉल कम से कम भी हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे भी दें, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेनिफिट्स उसके बारे में बता भी दें, ठीक है। और देखो कॉल ड्यूरेशन के अंदर ये आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है हमारा गिविंग इंफॉर्मेशन। तो देखो इसके अंदर क्या आता है, PSR must clearly share product benefit and side effect as company rules। तो देखो PSR को क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन अपनी बतानी है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली शेयर करनी है, ठीक है। उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना है, जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग उसे सारी चीजें इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ठीक है। जो भी कॉल करेगा उस पर अच्छे तरीके से क्लियरली इंफॉर्मेशन अपनी देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने बेनिफिट्स बता दी, साइड इफेक्ट्स नहीं बताए, ठीक है। प्रॉपर क्लियरली अपनी इंफॉर्मेशन देनी है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा गिविंग इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। अब देखो कॉल करने का क्या तरीका होना चाहिए, प्रोफेशनली आप किसी से बात करेंगे तो क्या एक बिहेवियर होना चाहिए आपका बात करने का। तो देखो वो देख लेते हैं। PSR मस्ट बी रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट एंड बिहेव प्रॉपरली ड्यूरिंग विजिट्स। देखो PSR जब भी बात करे किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, एक रेस्पेक्टफुल वे में बात होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि किसी को हम बात करते हैं या किसी बड़े को बात करते हैं, अपने टीचर को या किसी से बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करेंगे। फिर उसके बाद एक रिस्पेक्टफुल वे में अपना नाम बताएंगे, अपनी सब चीजों के बारे में बताएंगे। एक तरीका होता है बात करने का, उस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा भी नहीं करना है कि हमें बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को आपके बात करने का तरीका पसंद ही नहीं आ रहा है, तो वो आपसे बात करना बिल्कुल पसंद भी नहीं करेगा, ठीक है। तो एक रिस्पेक्टफुल वे होना चाहिए बात करने का, ठीक है। और ऑनेस्ट, देखो आप जो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे बिल्कुल क्लियर देंगे और सच बताएंगे, जो भी प्रोडक्ट के बारे में और जो भी इसके साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट जो भी है सब अच्छे से बताना है उसे, ऐसा नहीं झूठ बोलना है उनसे, ठीक है। ऑनेस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। एंड बिहेव प्रॉपरली, और जो बिहेवियर होना चाहिए आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉलो रूल्स। तो देखो रूल्स के अंदर क्या आ जाता है, ऑल कॉल मस्ट फॉलो कंपनी एंड गवर्नमेंट लाइक FDA रूल्स। जो भी कॉल्स होंगी वो कंपनी के रूल्स और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। जो FDA की गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस होती है उनके अकॉर्डिंग होंगी सारी कॉल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है नॉर्म्स फॉर कस्टमर कॉल। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।